जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की सूची जारी, नेता प्रतिपक्ष पद के नाम का हुआ ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष का जो पद खाली हो गया है अखिलेश यादव जी के इस्तीफा देने के बाद विधानसभा में, तो उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी ने 2022 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में और जो मैनपुरी ज़िला है, मैनपुरी ज़िले की जो कहल की जो विधानसभा सीट है, उस सीट से अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने वहां से 60,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में हरा दिया था। उसके बाद अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी के 111 विधायक नवनिर्वाचित होकर विधानसभा में पहुंचे थे। उसके बाद अखिलेश यादव जी को नेता प्रतिपक्ष सदन में विधानसभा में चुना गया था। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव जी ने कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और उतरने के साथ ही साथ जहां पर अखिलेश यादव जी ने कन्नौज की लोकसभा सीट से विजयश्री प्राप्त की है, वहीं पर समाजवादी पार्टी को भी 37 सांसद भी दिलवाने में अखिलेश यादव जी की अहम भूमिका रही है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा अब लोकसभा में नेता सदन समाजवादी पार्टी के चुने जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है, जहाँ पर अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष के पद पर कार्य कर रहे थे, आसीन थे, उस पद से अखिलेश यादव जी ने इस्तीफा दे दिया है और अब यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गया में बहुत सारे दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहला जो नाम है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश यादव जी के चाचा और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता है। दिग्गज नेता होने के साथ ही साथ वो जो नेता प्रतिपक्ष का पद है, उस पद की भूमिका भी वो निभा चुके हैं। 2009 से 2012 तक शिवपाल सिंह यादव जी नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहे हैं। उसका ही परिणाम था कि 2012 में समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई। उसमें शिवपाल सिंह यादव जी की जो भूमिका थी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई थी। एक बार पुनः ऐसी स्थिति बनी हुई है कि नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो चुका है और जब नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो चुका है तो एक बार पुनः सभी लोग शिवपाल सिंह यादव जी पर भरोसा जता रहे हैं और शिवपाल सिंह यादव जी को इस जो जिम्मेदारी वाली जो पद है उस पर बिठाना भी चाह रहे हैं। तो लगातार नेता प्रतिपक्ष के रूप में चाचा शिवपाल सिंह यादव जी की जो दावेदारी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है। अनुभवी है, वरिष्ठ होने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी में जब से आए हैं तब से लगातार मेहनत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही है चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के आने के बाद। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में जहां पर शिवपाल सिंह यादव जी की दावेदारी मजबूती के साथ मानी जा रही, वहीं पर दूसरा जो नाम है तेज तर्रार महिला नेत्री, महिला विधायक मछली शहर विधानसभा सीट से रागिनी सोनकर जी। रागिनी सोनकर जी दलित समाज से आती हैं। दलित समाज से आने के साथ ही साथ जिस तरह से वह सदन में सरकार पर हमलावर रहती है, सरकार के मंत्रियों पर हमलावर रहती हैं, उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। और लगातार रागिनी सोनकर जी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की जो कवायद है उसकी भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, क्योंकि जनता के द्वारा लगातार मांग की जा रही है। क्योंकि रागिनी सोनकर जी अखिलेश यादव जी का जो नारा है पीडीए के नारे में आती हैं, दलित समाज से आती हैं। दलित समाज के आने के साथ साथ बहुत ही बेबाकी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको सदन में घेरती हैं विकास कार्यों को लेकर। तो लगातार डॉक्टर रागिनी सोनकर जी का जो नाम है नेता प्रतिपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत ही तेज़ी के साथ चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर रागिनी सोनकर जी का नाम। वहीं पर बात करेंगे गैर यादव ओबीसी की बात करें तो गैर यादव ओबीसी समाज से रामअचल राजभर, जैसा कि आप लोगों को पता है, अकबरपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से है। वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। विधायक होने के साथ साथ रामअचल राजभर लगातार
जनता के बीच में रहते हैं, जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाते भी हैं और जनता के मुद्दों को उठाने के साथ ही साथ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर एक एक करके राम अचल राजभर जो है हमला भी करते हैं। तो राम अचल राजभर का नाम भी नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। वहीं पर छत्री समाज से आने वाले ओम प्रकाश सिंह जी, जैसा कि आप लोगों को पता है ओम प्रकाश सिंह जी छत्री समाज से आते हैं और छत्री समाज जैसा कि आप लोगों को पता है भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं वोट बैंक हमेशा से रहा है छत्री समाज। लेकिन ऐसी स्थिति में ओम प्रकाश सिंह जी के समाजवादी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष की मांग काफ़ी ज़्यादा चल रही है, क्योंकि अगर ओम प्रकाश सिंह नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो छत्री समाज का जो वोट है उसमें भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सेंध लगाने में कामयाब होगी। तो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की हमने बात कर ली है, ये दावेदार अपनी मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे विधान परिषद में। जैसा कि आप लोगों को पता है विधान परिषद में अब समाजवादी पार्टी के पास नेता प्रतिपक्ष बनाने का जो संख्या बाहुल्य वो प्राप्त हो चुकी है। तो समाजवादी पार्टी की विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में सबसे पहला जो नाम चल रहा है वो है गुड्डू जमाली जी, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, जिन्हें आप सभी लोग जानते भी होंगे। और जानने के साथ साथ जब 2022 में जब जो आजमगढ़ में जब उपचुनाव हुआ था उसमें धर्मेंद्र यादव जी 8,000 वोटों से हार गए थे। उसमें हार का कहीं ना कहीं मैन जो कारण थे वो शाह आलम गुड्डू जमाली थे, जिन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर वहाँ से चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने 2.5 लाख वोट प्राप्त भी किए थे। तो जो धर्मेंद्र यादव जी थे वो 8,000 वोटों से हार गए। लेकिन इस बार के लोकसभा के चुनाव में जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा शाह आलम गुड्डू जमाली जी को समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया और शामिल करने के साथ ही साथ उन्हें MLC भी बना दिया गया है। तो MLC बनाने के साथ साथ उन्होंने जो आजमगढ़ की लोकसभा सीट है वहाँ पर धर्मेंद्र यादव जी के लिए चुनाव प्रचार भी किया और धर्मेंद्र यादव जी जीते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में शाह आलम गुड्डू जमाली जी का नाम है जो वो काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ माना जा रहा है। दूसरा नाम हम बात करेंगे राजेंद्र चौधरी। जैसा कि आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के साथ में हमेशा ही यह दिखाई भी देते हैं राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी। तो राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी का नाम जो है वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में काफ़ी मजबूती के साथ उठाया जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी को नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में बनाए जाने की चर्चाएँ काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। तो लगातार अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व है वो निखरता हुआ आ रहा है। पिछले 4 चुनाव में लगातार हारने के बाद अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से 2024 के चुनाव में पासा पलटा है उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी तो गदगद हैं ही। समाजवादी पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता भी अखिलेश यादव जी से बहुत ही ज़्यादा खुश है और खुश होने के साथ साथ आगामी समय में उन्हें उत्तर प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री भी देख रहा है। जिस तरह से उन्होंने इस बार के चुनाव में PDA का नारा दिया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है उसे रोकने में अखिलेश यादव जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ था उसे रोक दिया गया है। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित नामों को लेकर जो लगातार नेता प्रतिपक्ष के रूप में चल रहे हैं? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।